हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। अगले पड़ाव में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, क्या कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, नई शुरुआत है, न्यू एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो ग्रुप्स रखे हुए हैं क्रिस्टल्स के। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये टाइगर आई के टम्बल्स। ओके, मैं पास से दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे कार्नेलियन के टम्बल्स। ओके, सो इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है अपनी इंट्यूशन से। और पहले आप अपने मन को शांत करें, डीप ब्रीदिंग करें, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनको याद करो और उनसे पूछो कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो आपको रास्ता दिखाएं। और उसके बाद जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप नंबर से चूज़ कर सकते हो या फिर आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हो, वो आपको चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने टाइगर साई के स्टोन्स चूज़ करे हैं तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे होने वाली हैं, नई शुरुआत, न्यू एनर्जीज, एंड साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि हम हर रीडिंग में देखते हैं वैसे यहाँ भी देखेंगे। सो ये स्टोन्स को मैं थोड़ा साइड से रख देती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। जैसे बहुत सारी परतें हैं अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मंजिल कुछ भी हो सकती है, आपको कई सारी स्टेजेस से, कई सारी परतों से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत सारा मुझे यहाँ पे इनर वर्क भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इनर वर्क भी कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक शेडो साइड पे वर्क हो गया, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गई, किसी तरीके से हीलिंग से जुड़े रहना। और जो भी आपकी लाइफ का एक डार्क फेज रहा है ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप लोग उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। हालांकि उथल पुथल भी बहुत चल रही है आप लोगों के साथ, मैं ये भी देख रही हूँ एट द सेम टाइम। लेकिन फिर भी ना, आप लोग खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपका जो विश्वास है वो डगमगाता भी है, ऐसे भी यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अब वापस से खुद को एफर्मेशंस दे दे के ट्रैक पे लेकर आ रहे हो। लेकिन स्टिल काफ़ी सारे सवाल हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही है, नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं। तो चलिए देखते हैं अभी ये जो नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग रहने वाली है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लिए क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 10 ऑफ कप्स, बट अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ फिर ही मैं लूँगी आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मूविंग है भाई, यहाँ पे तो मूविंग है नेक्स्ट चैप्टर में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दी सन, और ये वाला कार्ड पता है जो अभी कार्ड्स के रहे थे ना, तो 10 ऑफ कप्स के नीचे दी सन का ही कार्ड था आप लोगों के लिए। देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, चलिए मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ ओनली, नाइट ऑफ कप्स। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 10 ऑफ wands,
The Emperor. Okay. Ace of Pentacles. 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारी मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला ना अभी उथल पुथल वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वैसी ही उथल पुथल की एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए इस नेक्स्ट चैप्टर में भी देख रही हूँ। यहाँ पे देखो कभी कभी हमारी ना काफ़ी सारे, जैसे मैं बोलूँ तो आपके टेस्ट हो रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, आपको परखा जा रहा है, आपको आजमाया जा रहा है, और फिर आपका लेवल जो है वो अप भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों के साथ होने वाली हैं लाइक पहली बार ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना पहली बार तो वैसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें नई सीख रहे हो। ये भी कहूँगी कि कुछ गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन अपनी गलतियों से सीख भी बहुत कुछ रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि यहाँ पे है मूविंग की एनर्जी। तो आप लोग हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हों, शिफ्ट हो सकता है, या फिर अपना घर कहीं और शिफ्ट करना, किसी और जगह आपको देखना। करेंटली जिस जगह आप रह रहे हो सकता है आपको वो जगह इतनी पसंद ना हो, तो आप अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे हो, या फिर आप अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप अपना प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हो अपनी मंजिल की तरफ। आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने ड्रीम हाउस की तरफ, अपना ड्रीम जो भी कुछ है यहाँ पे, वैसी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हो आप लोगों के ऊपर। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि जिन भी लोगों ने अगर कुछ लोन्स ले रखे हैं अपने ऊपर किसी तरीके का, अगर डेप्थ है, कर्जा वगैरह कुछ भी ऐसा है ना, तो आप लोग उसको चुका पा रहे हो इस नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कहते हैं ना वो अपने बर्डन से फ्री हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। साथ में ना यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोगों कुछ चीज़ों को अपने जीवन में से लेट को नहीं करना चाहते हो। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, आपका कुछ बिहेवियर हो सकता है, आपकी ज़िद भी हो सकती है ना। लेकिन फाइनली इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आपकी इसी चीज़ के ऊपर ट्रिगर होगा, और आपको फाइनली जैसे कहते हैं ना कि ये जो चीज़ होगी वो आपको छोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है, अभी उससे क्या देखो, कहते हैं ना कि ज़्यादा तो कुछ भी चीज़ की अति तो किसी भी चीज़ की खराबी होती है। तो अभी जैसे चाय पीने की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट हो रहा है, अब आप नहीं छोड़ रहे हो, है ना, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको एकदम से उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बेसिकली ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि ऐसा क्यों छोड़ना पड़ रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि उसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा बाउंड कर रखा था। छोड़ने में ये देखो, ये वाली कैसी एनर्जी है, अपने जैसे कलेजे से किसी चीज़ को लगा के रखा है और यहाँ पे आप फ्री हो गए, है ना। तो वैसा यहाँ पे कुछ है कि किसी चीज़ को जब आप लेट को कर दोगे, जब आप उसको छोड़ दोगे, तो आप जैसे फ्री हो जाओगे। अब जो फ्री एकदम वो फ्रीडम वाली जो एनर्जीज होती है ना कहीं आप उनको एक्सपीरियंस कर पाओगे अपनी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करोगे, कुछ जो भ्रम है आप लोगों के वो टूटेंगे, रियलिटी से आप लोग वाकिफ़ होंगे अपने जीवन की। और बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है कि ज़िंदगी को समझना, ज़िंदगी के बारे में समझना, इस ज़िंदगी को खुश रह के भाई जीना कैसे है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी आप लोगों के सामने। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगी कि सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जो है वो आपको बताऊँगी, लेकिन आप बहुत कुछ सीख रहे हो, ये तो मतलब इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि कितना कुछ यहाँ पे सीख रहे हो। जस्ट कभी कभी आप ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में भी जाओगे, कभी कभी ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ गिव अप कर दो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है, लाइक ये हीलिंग में, इन सारी चीज़ों में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आप लोगों के माइंड में आएंगे, लेकिन आप वापस से बैक टू ट्रैक आ जाओगे। एक बुरे सपने की तरह, कहते हैं ना कि एक बुरे सपने की तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी और आप उनको सॉर्ट कर लोगे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। और अगर कहीं भटक गए थे आप लोग लाइक कभी कभी पता है क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रास चैंटिंग कर रहे हैं,
अब इन सारी चीज़ों को ना आज के टाइम पे हर कोई नहीं समझता है। लोग समझते हैं कि ये पता नहीं क्या करने में लग रहे हैं ये लोग, क्या है ये अजीब, मतलब उन लोगों को अजीब बोला जाता है ना? तो समटाइम्स आपके मन में भी ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वैसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप हो सकता है कि लोगों के उसमें आ जाओ एकदम इन्फ्लुएंस में, तो उसके चलते आप कुछ कदम उठा लो या फिर सोचो सब बेकार है, छोड़ो, आज से ही सब कुछ छोड़ो, लेकिन आप वापस से उसी रास्ते पे आ जाओगे। ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो किसी तरीके का प्रपोजल आप लोगों के लिए आने वाला है। ये जो प्रपोजल है आपकी लव लाइफ के लिए भी रह सकता है। कोई आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, कोई आपको अपने कोई फ्रेंड आपके ये रह सकते हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इन्होंने कभी जताया नहीं, इन्होंने कभी बताया नहीं आपको, लेकिन अभी ये बता सकते हैं। देखो, ये रिलेशनशिप आगे जाएगी या फिर नहीं जाएगी वो तो आपका डिसीज़न होगा, है ना? ये तो एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा किसी पर्सन का। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हों, लेकिन कोई और पर्सन, अदर पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, या मैरिड हो तो कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा चूज़ भी करना पड़ सकता है आपको। ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि किसी एक पर्सन को चूज़ करना, दो लोगों में से वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। या फिर से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी शादी के लिए एक पर्सन तो आपको पसंद है और एक आपकी फैमिली को पसंद है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे रह सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज रहेंगी ना कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे, क्योंकि ये जो डिसीज़न होगा ना, ये लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आएगी, लेकिन आप लोग शायद इस डिसीज़न को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप ही मुझे गाइड करें, है ना? तो जो भी कुछ होगा आपके भले में ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा। बस ये यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी। एंड दी एम्परर की भी एनर्जी है। कोई पर्सन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। और किसी एक चीज़ को छोड़ना और किसी एक चीज़ को चूज़ करना, बेसिकली ये आपकी थीम रहेगी इस नेक्स्ट चैप्टर की। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे और क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The temple path, number 12, third chakra, number 37, indecision। मैंने कहा ना, यही वाली एनर्जीज मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे फील हुई थी। स्टॉर्म वार्निंग, टू वैल्यू ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे पहला ही कार्ड है दी टेम्पल पाथ। तो डिवाइन से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो और ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ के साथ। ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ खुद को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से ना आप खुद को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ पाओगे, ऐसा यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है। और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहोगे, बहुत ज़्यादा सरेंडर एनर्जीज़ में रहोगे इस वक्त आप यूनिवर्स की, जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना, हाँ, और होपोनोपोनो प्रेयर करना। सो हीलिंग की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं अपना रहे हो। मंत्रास चैंटिंग करना, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। पर्टिकुलर बहुत सारे लोग मुझे टाइम टू टाइम किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे रहने वाला है। और आप लोग ना अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे कि लोग हीलिंग के फील्ड में आ जाएं। आपके हो सकता है फ्रेंड्स हों जो खुद किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों, परेशान हों, तो आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे हो, किसी तरीके से ऐसा तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी सारे लोगों को। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी कोई भलाई है, आप ये उनके लिए करना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। इसके साथ में यहाँ पे है थर्ड चक्रा। देखो मैं आपको बताऊँ ऑप्शन फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं रूट और सेक्रल की जर्नी आपने काफ़ी हद तक तय कर ली है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके रूट और सेक्रल एकदम से बैलेंस हो गए हैं, काम अभी भी बाकी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपका जो फोकस है वो थर्ड चक्रा के ऊपर रहने वाला है। खुद को और बेहतर तरीके से जानने के बारे में, अपनी सोल को जानने के बारे में। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो बट मुझे ना आकाशिक रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं,
अपनी सोल को जानना चाहते हो, आप अपनी सोल की जर्नी को जानना चाहते हो, आपकी पिछले बर्थ रहे थे तो मैंने क्या करा, कैसे मेरे कर्मास रहे, अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, या फिर से आपको ड्रीम्स में आपके कुछ पास्ट लाइफ की झलक ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई दे। लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हो। मैंने कहा ना कि इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं। इसके साथ में है यहाँ पे इनडिसीजन की एनर्जी। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था इस एनर्जी को कि 2 रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। आपको तकलीफ़ होगी शायद एक रास्ता चूज़ करने में, लेकिन शुरुआती में होगी, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ में है यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड। तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो भाई हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे पता है क्या कहा जा रहा है, वेट, ओके, सो मेरा कोल्ड तो ठीक हो गया, बट मेरे गले में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड, और ये कह रहा है कि देखो वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सबके होती हैं। ज़बरदस्ती कुछ प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट मत करना कि किसी से भिड़ गए एकदम से, ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, आपने ओवर गुस्सा कर दिया। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बैलेंस वे में एक्शंस लेना। ठीक है, सोच समझ के एक्शंस लेना। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए और कुछ मैसेजेस, गाइडेंस। ओजस, ओके, पिता, राधा। सो राधा रानी का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, और इट जस्ट ठीक। सो ऑप्शन फर्स्ट मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ओजस का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप मदर अर्थ नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे दी टेम्पल बात में कहा था ना, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, और जब आप उनसे कनेक्ट करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन आपके दिल में आएगा, आपके हर्ट चक्रा में आएगा, लाइक आपके हर्ट चक्रा की यहाँ पे जो हीलिंग होगी वो एक अलग ही लेवल की होगी। आप एक अलग ही तरीके का प्यार अपने अंदर, कंपैशन वो फील करोगे। और वो प्यार ऐसा होगा ना कि वो सबके लिए होगा, वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्सन का होगा। वो प्यार ऐसा होगा कि वो सबके लिए होगा, वो इस मदर अर्थ के लिए होगा, इस मदर रहने वाले अर्थ पे हर प्राणी के लिए, हर किसी के लिए होगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट चैप्टर में रहने वाली है, और सबसे ज़्यादा यही आपकी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे फुल मून की भी एनर्जी है, तो फुल मून साइकिल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। फुल मून की एनर्जीज़ आप लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ऐसा यहाँ पे मैसेज है। इसके साथ में यहाँ पे राधा रानी का भी कार्ड है, और यहाँ पे पिता का भी कार्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करो, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्की डाइट लेने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, जो भी हैवी फूड रहते हैं या जंक फूड रहते हैं, थोड़ा सा हल्की डाइट लेने के लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पे राधा रानी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, जो बता रहा है कि भाई बहुत सारे प्यार को फील करने वाले हो, ठीक है ना। और जो प्यार की तलाश में हो तो वो भी तलाश पूरी होगी, ठीक है। सो यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। कम्युनिकेशन इस की, तो अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करें। ऑप्शन फर्स्ट, आपके कम्युनिकेशन आपके बहुत ज़्यादा आगे काम में आने वाले हैं। और यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोच समझकर
डिसीज़न लिया करिए आप लोग ना बहुत जल्दीबाजी में समटाइम्स बोल देते हो कुछ भी एकदम, जैसे कुछ लोग एकदम जैसे मुंह फट सी कहते हैं ना कि एकदम मुंह फट एनर्जी के, जो मतलब दिल में है वो एकदम से कह दिया और सोचेंगे बाद में ये सही था कि नहीं था। तो थोड़ा सा उस आदत को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है, और यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और बहुत प्यार है आपके दिल में, लेकिन शायद लोगों का ना फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे थोड़ा सा हमेशा ऐसा हो सकता है कि गलत पड़ जाता हो, तो उसकी वजह से आप खुद में कमियां ढूंढने लग जाते हो। अपने ऊपर काम करिए, लेकिन अपने आप से प्यार करिए, अपनी अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करिए, और खुद को ये एफर्मेशन दीजिए कि मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी एफर्मेशन आप लोग के लिए काम करेंगी। और आप लोग चाहें तो जो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है, आप लोग उसको भी वेयर कर सकते हो। मेरे पास है उसका स्टोन रोज़ क्वार्ट्ज, ये टाइम के साथ ना थोड़ा लाइट हो जाता है, ओके, क्योंकि धूप वगैरह की वजह से क्रिस्टल थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो शायद कैमरे में एकदम वाइट ही दिख रहा होगा, बट ये एकदम बेबी पिंक कलर का है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को ये रेटिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के टम्बल्स चूज़ करे हैं तो देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का जो रहने वाला है, इसमें क्या कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो फिलहाल ऑप्शन 2 में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हुए देख रही हूँ आपके गोल की तरफ। काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझे मोटिवेटेड नज़र आ रहे हो आपकी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। और बेसिकली अभी आपका ऐसा है ना कि नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, और केवल आपका जो फोकस है मुझे बहुत ज़्यादा आपके कैरियर की तरफ, आपके टारगेट की तरफ, आपके गोल की तरफ ही नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं लव लाइफ अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि लव लाइफ भी आपकी तभी अच्छी रहेगी अगर से फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे कोई न्यू स्ट्रेटजी हो सकती है आप लोगों की, आप कुछ नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, कुछ ऐसे यहाँ पे शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसके चलते आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। और उसके साथ ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ वर्ड मुझे बार बार ही यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। चेक करते हैं टैरो से यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों की लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2 नेक्स्ट चैप्टर, इनके लिए कैसा रहने वाला है एंड क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऑनलाइन काम यहाँ, ओके यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया। यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है, कुछ ऑनलाइन आप लोग अपना स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल वर्ड सुनाई दे रहा है, ऑनलाइन वर्ड सुनाई दे रहा है, तो कुछ स्किल्स यहाँ पे आप लोग नए सीखने वाले हो, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो। और से ना आपका प्रोफेशन वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये है कि पार्ट टाइम अब मैं ये काम करूँगी, या फिर मैं इसमें अपना लक आजमाऊँगी या आजमाऊँगा कि कैसा रहने वाला है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि मुझे मैं शफल भी नहीं कर पा रही, इस तरीके से मैसेज मिल रहे हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को, ठीक है, अपनी कहते हैं ना अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट, अपने इमोशंस को, अपनी हेल्थ को, अपने अपने माइंड को, इन सबको अगर आपने बैलेंस रखा, ठीक है, तो आप बहुत आगे जाओगे। आपको वो सक्सेस जो आप चाहते हो वो मिलेगी, लेकिन इनसे ना थोड़े चैलेंजेस भी आएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि सारी चीज़ें समटाइम्स आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए, या फिर वक्त की कमी आप लोगों के लिए पड़ जाए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक रूटीन कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर रूटीन आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज़ काम बहुत बढ़ने वाला है। ऑप्शन 2 आप लोगों के पास ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ।
सोच बहुत बड़ी है, किसी के सपने बहुत बड़े हैं, अभी किसी का विज़न बहुत बड़ा है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप लोग यूज़ करना, ठीक है। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ। किंग ऑफ सी मैंने कहा ना, द फूल, ठीक, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे रिलीफ। जैसे मैंने कहा कि रिलीफ, काफ़ी टाइम से ना एक टेंशन चलती आ रही होगी कि आप लोगों को अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, सक्सेस होना है, लेकिन शायद वो प्रॉपर डायरेक्शन आप लोगों के पास नहीं थी कि काम किस तरीके से करना है। लाइक सपने तो देखे थे, है ना, लेकिन करना किस रास्ते पे चल के, तो वो रास्ता आप लोगों को क्लियर नहीं था। लेकिन अभी इस वाले चैप्टर में वो रास्ता क्लियर आपको होने जा रहा है, ठीक है। किस रास्ते पे आपको आगे चलना है, आगे काम करना है, इस रास्ते पे चल के आपको आगे नेम फेम भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा भाई इस रास्ते पे चल के। लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे रह सकती है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। अब जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली को, अपनों को आप टाइम ना दे पाओ, है ना। ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस आप लोगों को बनाना पड़ेगा। समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो भाई नहीं दे पाते हैं टाइम अपनी फैमिली को भी, नहीं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा होता है मेरे साथ भी अक्सर, काफ़ी बारी ऐसा होता है कि नहीं दे पाते हैं अपनी फैमिली को भी टाइम। सो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चीज़ों को। अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके बैलेंस करके चलोगे तो सब कुछ मैनेज यहाँ पे जो है आपके लिए वो हो जाएगा। यहाँ पे दिन और रात मुझे मेहनत दिखाई दे रही है कि लाइक दिन में कोई जॉब कर रहा है, रात को कोई बिजनेस अपना हार्डवर्क कर रहा है, कुछ सीख रहे भी हो साथ में नया नया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं। जितना टाइम आप लोगों को अभी मिल रहा है, ऑप्शन 2 वो अभी मिल रहा है। इसके बाद आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है, यही यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है। चैलेंजेस भी आपके सामने रहेंगे, लेकिन एक बात बता दूँ, आपको मज़ा भी आएगा। जिस लाइफ की आप डिमांड कर रहे थे ना कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, हे भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी, आपके ये सपने नहीं होंगे कि मैं एकदम से मैं एकदम से पॉश में घूमूँ, या मैं एकदम ये वाली कार्ड्स, मतलब एक मैं उसके लिए बता रही हूँ। लेकिन आपके सपने ये होंगे कि मैं अपना मेहनत करूँ, लोग मुझे मेरे काम से जाने, लोग मुझे मेरे काम के लिए मेरा नाम हो। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है कि देखो, कुछ लोग जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो शायद उन लोगों को अपना पास्ट बताने में एक हेजिटेशन सी फील होती है, एक शर्म फील होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। उससे भागना नहीं है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये याद रखना कि वो दूसरों के लिए मोटिवेशन होंगे अगर आप बताओगे तो। बिकॉज लोग ये नहीं देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था या आप कहाँ से आए थे, वो आपकी आज की सक्सेस देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे मीडिया भी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, वो जैसे एकदम से वो बहुत सारे लोग आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं, बिल्कुल वैसा सा यहाँ पे सीन मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल वो लाइमलाइट में आना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो आने वाले 1-2 साल में वो किसी दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हों। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे आपके लिए है। इसके साथ साथ ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए रहने वाला है, यहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ेंगे। बार बार यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी, वो क्विक डिसीजन होंगे कि फैसला तुरंत की तुरंत करना पड़ेगा। तो आपके मन का शांत रहना, बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज़ कहूँगी कि दिन की जब आप शुरुआत करो तो सुबह सुबह मेडिटेशन ज़रूर करना। जितनी भी देर आपका मन लगता है, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, ठीक है, जितना भी आपका मन लगता है मेडिटेशन ज़रूर करना, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अपने साथ ना कुछ क्रिस्टल्स ज़रूर रखना। कोई भी क्रिस्टल आप रख सकते हो, ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो, और उनको जब भी आपको टाइम मिले आप उनको पकड़ के जस्ट एफर्मेशन देने लग जाना, ठीक है, कि मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मेरा मन एकदम शांत है, मैं इजीली सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ, और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इस तरीके से आपको खुद अपनी एफर्मेशन बनानी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हो, वो एफर्मेशन जैसा आप देने लग जाना। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है एमेथिस्ट और सिट्रीन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एमेथिस्ट और सिट्रीन पता है मतलब जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में जाते हैं ना, ये किसी इंसान का दिमाग एकदम से मनी, एक तरीके से वो मनी मैग्नेट सा वो उस इंसान को बना देते हैं कि उसका दिमाग उसी चीज़ों में चलता है कि पैसा कैसे बनाऊँ क्योंकि एमेथिस्ट जो है वो माइंड पे काम करता है और सिट्रीन आपकी लाइफ में वो अबंडेंस लेके आता है। सो
आपके लिए यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा रहेगा। वैसे सबके लिए अलग अलग ही रहता है ये, लेकिन आपके जो यहाँ पे कार्ड्स हैं उनके उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, कुछ स्टडी तो भाई यहाँ पे है, कुछ एडिशनल नॉलेज तो यहाँ पे है। हो सकता है आप डिस्टेंस से कुछ स्टडी करें या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन आप करेंगे शायद घर पे रहकर ही। ऑनलाइन आपने पढ़ लिया, कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जिसके बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेंगे और वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो भी काम भाई हार्ड वर्क है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है हार्ड वर्क वाली कि मेहनत करोगे उतना फल भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अभी कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 44। ओ माय गॉड, काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए, वेट। ओके, ऑप्शन 2, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मौजूद हैं। पैसा और दिल प्यार और पैसा, बेसिकली ये यहाँ पे कहूँगी। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी एनर्जीज है ना कि अब मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अब बस मैं और मेरी दुनिया, मेरी डिज़ायर, मेरी विश, मेरे सपने, वो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अभी जो आपको सपोर्ट करेगा भाई आप उसको सपोर्ट करोगे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा आप सोचोगे इनको इनके हाल पे ही छोड़ दो तो अच्छा है। लाइक बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज दूसरों को मनाने में, अपने एक्सप्लेनेशन देने में वेस्ट आप नहीं करने वाले हो, ये मैं देख रही हूँ। अपनी फैमिली के लिए आप मेहनत करोगे, अपने परिवार के लिए, जिन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ करा है, ऐसे यहाँ पे कहूँगी। सो बस बैलेंस बनाना है भाई, इन दोनों चीज़ों में ही बैलेंस बनाना है। और जिसने बना लिया ना इन दोनों चीज़ों में, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आई थिंक उसका जीवन सफल है, ऐसे मैं यहाँ पे कहूँगी। साथ में मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कोई फीमेल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कोई आपके रोल मॉडल रह सकते हैं कि इनके जैसा आपको बनना है, इनके जैसे आपको आगे जाना है। मॉडलिंग, आई डोंट नो, मुझे एकदम वर्ड सुनाई दे रहा है कुछ लोग के लिए। मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारे फील्ड यहाँ पे हाईलाइट में रह सकते हैं कि इस फील्ड में आप लोगों को जाना है। सो ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करिए, ठीक है। अपने फर्स्ट चक्रा की एनर्जीज़ को बैलेंस में लेके आइए, और ये है स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्राउंडिंग। तो फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करिए, एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, जो भी हेजिटेशन है, उसको बाहर निकालिए, ये इसके बारे में भी बात करता है। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन 2। सो लेकिन देखो हर चीज़ में ना थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, रातों रातों नहीं हो जाता है। तो आप उस प्रोसेस के साथ चलिए। बहुत ज़्यादा एकदम से बेचैनी सी हो जाती है ना, तो वो नहीं होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो काफ़ी सारा अप्रिसिएशन आपके काम के लिए तो भैया आपको मिलेगा ही। आपके काम के लिए तो आपको जाना ही जाएगा। एकदम टेक्निकल माइंड यहाँ पे कुछ लोगों का है। सो पता ही नहीं, बड़े कीवर्ड्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए। सिंगिंग, पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है सिंगिंग। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, जैसे कहते हैं ना किसी की आवाज़ में खुद ही जैसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वैसा यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। सो जो भी आपका वही गुण है, जो भी आपका स्किल है, आपका पैशन है, पहले शायद हो सकता है कि आपने सोचा हो कि नहीं पढ़ाई करते हैं, ये पैशन में नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अभी आप वापस से अपने पैशन के ऊपर ही काम कर रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग बनने का समय है, ऑप्शन 2। ये है खुद को एनर्जेटिक रखने का समय। और कार्नेलियन भी, ये जो स्टोन है इसने मेरी बहुत हेल्प करी है कार्नेलियन ने। एक वक्त था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती थी, ठीक है, और तब मैंने इसके साथ काम करा और मुझे इसके बहुत बेनिफिट मिले। चलिए अभी हम यहाँ से भी देखते हैं, ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. माँ दुर्गा, ओके,
ध्याना। एक और कार्ड देख लेते हैं, मेरा मन कर रहा है। प्राणायाम। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड आप लोग के लिए आया है और ये कह रहा है अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो। आप ही वो ऊर्जा का केंद्र हो, आप ही वो शक्ति का केंद्र हो, वो सेंटर हो। तो यहाँ पे आपके अंदर जो भीतर छुपी हुई शक्ति है उसको पहचानो और इसके साथ साथ आगे जाके आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, ये भी मैसेज है। हालांकि अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही आपने रहना है, बहुत ज़्यादा भी ये सोचने में नहीं लग जाना मुझे क्या करना है। देखो धीरे धीरे रास्ते बनते चले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने जब आपसे करवाना है ना तो वो फिर रास्ते खुद ही बना ही देंगे आपके लिए। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, शायद इसीलिए आपने कार्नेलियन को चूज़ किया, शायद इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट चक्र का कार्ड आया। ऐसा खाना खाइए जिससे बहुत सारी एनर्जी आपको मिले, डेली एक्सरसाइज करिए, डेली वर्कआउट करिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पता नहीं ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को, ठीक है। मेंटली इमोशनली तो आप स्ट्रांग हो ही जाओगे, लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रांग बनाना है। सो यहाँ पे एकदम अच्छी डाइट आप लोगों को लेनी है, वर्कआउट करना है, जिम करना है, या फिर आप सुबह सुबह रनिंग के लिए चले गए हो, कैसे भी स्ट्रेंथ कलेक्ट करो अपनी बॉडी में। ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। पता नहीं आगे जाके किस तरीके से आपके काम में आएगा, लेकिन अभी तो भाई यही मैसेज मिल रहा है, तो इसको फॉलो करना, ठीक है। भूल नहीं जाना कि बस अभी रीडिंग को रीडिंग ख़त्म हुई और आप भूल गए, नहीं, भूलना नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे जिम लवर टाइप हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो भी लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए मैसेज है, ठीक है। और आप लोग चाहें तो कार्नेलियन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ध्याना की एनर्जी है और मैंने मेडिटेशन के लिए आपको कहा ही था, ठीक है। इसके साथ में ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहा है कि जो भी काम करो वो भी ध्यान से करना है। कहते हैं ना कि ध्यान से जाना, ध्यान से खाना खाओ तो मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें अवेयरनेस के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप वो काम करो। अब ये होता क्या है कि खाना तो खा रहे हैं लेकिन टीवी चला ली, है ना, फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, तो भी आपका ध्यान जो है वो खाने के ऊपर नहीं रहेगा, आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली एक समय पे एक ही काम करो, लेकिन उसको पूरी अवेयरनेस के साथ करो। और इसके साथ यहाँ पे प्राणायाम का कार्ड है कि प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग वर्क करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पता नहीं बहुत अच्छा है। यहाँ पे एयर की एनर्जी है, एयर एलिमेंट, आप लोगों को अपनी बॉडी में एयर एलिमेंट, वायु तत्व को बैलेंस करना है, तो इसलिए प्राणायाम ज़रूर करना, ठीक है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह रहती हैं वो आपने करनी है। ओके, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, और आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ठीक है। अपने अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उनको यहाँ पे रिलीज़ करना है। एंड इसके साथ में यहाँ पे कार्ड है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें बहुत स्पीड से होंगी। ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि आगे जाके आपको समय नहीं मिलेगा, आप लोग बहुत बिजी हो, तो शायद इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी डाइट ले लीजिए, अच्छा एक्सरसाइज वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको समय ना मिले। वैसे मुझे नहीं है क्लियर कि ये मैसेज क्यों मिला है अभी, और मैं इसे क्लियर नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये मैसेज इस तरीके से मिला है कि कुछ चीज़ें समय के साथ ही पता चलती हैं। लेकिन ये मैसेज को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 2, कि वर्कआउट करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है। इस मैसेज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।